दोस्तों BFIC द क्रिप्टो किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल होने जा रहा है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। और दोस्तों जो काम आप BFIC को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो काम BFIC ने आपको करके अभी दे दिया है, ये कितने साल तक बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड कॉइन भी आपको इथेरियम जैसे कॉइन भी करके नहीं दे पाए हैं और आने वाले कुछ साल तक नहीं दे पाएंगे, जो आपको BFIC अभी दे रहा है। इसलिए BFIC के प्रति आश्वस्त रहिए, उसको समय देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो BFIC काम कर रहा है उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये अपने समय से कई साल अहिट चल रहा है, काफ़ी एडवांस जो है कि डिजिटल सिस्टम, एक वर्चुअल सिस्टम को ये इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इसमें काफ़ी जो है मेहनत लगती है और बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो प्राइवेट की हो, हैश की हो, और हैश की के अलावा आपका जो ट्रांजैक्शन फ़ी हो गया, माइनिंग रिवार्ड हो गया, ये सारे चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से फ्लो में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए कंपनी काम कर रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो BFIC आपको करके अभी दे रही है वो इथेरियम जैसे इस्टेब्लिश कॉइन भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। जो इथेरियम अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट करना चाहता है और BFIC आपको पहले से ही आपको प्रूफ ऑफ स्टेक में है और उसका बेनिफिट आपको दे रहा है। और इसके बेनिफिट को समझने के लिए दोस्तों आपको ये पहले जानना होगा कि प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या अंतर है। दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में वही अंतर है जो एक एक्टिव और पासिव अर्नर में अंतर होता है। इसके अलावा भी कई सारा बेनिफिट है जो मैं आपको समझाऊँगा। देखिए, एक्टिव अर्नर क्या करता है, एक मजदूर की तरह होता है जो दिन रात मेहनत करता है और पैसा कमाता है। जब तक मेहनत करता है पैसा कमाता है। पासिव में क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से उसको अर्निंग होती है। कुछ इसी तरह का आपका प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में माइनर्स होते हैं जो ब्लॉक को माइन करते हैं, उनको माइनिंग रिवार्ड मिलता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, वैलिडेटर होते हैं जो कॉइन्स को, अपने फंड को स्टेक करते हैं और जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ते हैं वैलिडेटर के रूप में और ब्लॉक को माइन करके, इस तरह से ब्लॉक को माइन करके आपको माइनिंग रिवार्ड जनरेट करते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। जबकि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, ये बेनिफिट क्या है प्रूफ ऑफ स्टेक में कि प्रूफ ऑफ वर्क आपका काफ़ी जो है एनर्जी कंज्यूमिंग होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है और इसमें आपको काफ़ी खर्च आती है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है कि इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत लेस है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये सिक्योर है और इसमें खर्च बहुत कम है। कोई भी इसे कर सकता है, साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन आपको माइनिंग करने के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए जो आप प्रूफ ऑफ वर्क में करते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क से जो मैक्सिमम कॉइन्स हैं अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट करना चाहती है, जो BFIC कॉइन ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए आपको जो है BFIC पर एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि आपको ये ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनिंग रिवार्ड दे रहा है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं अपने आप को संतुष्ट फील करें इस बात पर कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक है। अब दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ स्टेक में ये क्यों शिफ्ट करना चाहती है, इसका क्या कारण है कि जो कॉइन्स एस्टेब्लिश कॉइन जैसे इथेरियम अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट करना चाहती है। तो जो 3 बेनिफिट है दोस्तों, जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेस एनर्जी जो है वो लेस एनर्जी कंजम्पशन है, ये सिक्योर है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक। इसके अलावा जो लोगों को बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, ये आप समझिए। कितने लोग हैं जो आप प्रूफ ऑफ वर्क करना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क करने के लिए उसके लिए आपको माइनिंग रिग बनाना पड़ता है। माइनिंग रिग में आपको लाखों और करोड़ों खर्च होता है उसको इस्टेब्लिश करने में। अगर मान लीजिए उतना पैसा आपके पास भी है, आप उतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हैं, तो कितने लोग हैं जिनके पास इतना समय है कि दिन भर उसमें माइनिंग करेंगे। आप अगर मान लीजिए आपका समय भी है तो कितने लोग हैं जिनके पास इतना दिमाग आ गया है कि इतना सारा जो है सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसको चलाएंगे, उसको मेंटेन करने के लिए लोग रखेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है, ये काम जो है हेक्टिक हो गया है और जो इथेरियम जैसी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट करना चाहती हैं। क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट होने से क्या फ़ायदा होगा
कि इसमें कम्युनिटी एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इसमें साधारण लोग भी जुड़ पाएंगे। मात्र जैसे कि BFIC में आप देखिए, आप 1 या 2 कॉइन से भी आप जुड़ जाते हैं, इससे आपका कम्युनिटी का एक्सपेंशन होता है और आप माइनिंग रिवार्ड जनरेट करते हैं। फिर क्या होता है कि कम्युनिटी का एक्सपेंशन अगर होगा इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो प्रूफ ऑफ स्टेक पर बेस्ड है, तो कॉइन का सर्कुलेशन मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि माइनिंग रिवार्ड के रूप में आ रहा है। फिर क्या होगा दोस्तों सेकेंड फेज में कि जैसे जैसे कम्युनिटी का एक्सपेंशन होगा तो माइनिंग रिवार्ड सारे जो है एग्जॉस्ट होते जाएंगे, तो कॉइन का सर्कुलेशन जो है आपका वो मार्केट में रिलेटिवली घटेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, कम्युनिटी बहुत लार्ज होगी, तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस शूट करेगा। तो इस तरह से जो है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं कि BTC एक नया कॉइन था, इतने सारे इससे लोग जुड़े थे कि इतना सारा इसका माइनिंग हुआ, तो अभी इसका देखिए एक कॉइन का प्राइस आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। उसी प्रकार से जब ये आपका जो प्रूफ ऑफ स्टेक जो है इस काम को बहुत ही सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड वे में करता है। तीसरा दोस्तों, ये तो हो गया आपका जो शिफ्टिंग की बात, जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में क्यों कंपनियां शिफ्ट हो, जो माइनिंग कंपनियां हैं, जो क्रिप्टो कंपनियां हैं, अपने आप को शिफ्ट क्यों करना चाहती है, ये हो गया। और इस तरह से आपको BFIC पर एक प्राउड होना चाहिए कि अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आपने BFIC को चुना है, जो ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रही है, इस प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है। तीसरा दोस्तों कि BFIC ने अपने आप को सेकेंड लेयर में क्यों अपग्रेड किया है। BFIC ने अपने आप को सेकेंड लेयर में इसलिए अपग्रेड किया है क्योंकि बहुत सारे नए यूटिलिटीज़ आने वाले हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कि सिस्टम को और इंटरेक्टिव करने के लिए, जो इंटरनेट वर्ल्ड है, जो इंटरनेट का जो पहला जनरेशन था वो इंटरेक्टिव नहीं था, दूसरा थोड़ा इंटरेक्टिव हुआ, और तीसरा जो है आपका ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा क्योंकि वो वेब 2.0 पर वर्क करेगा। और आपका जो ब्लॉकचेन है, जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर का जो ब्लॉकचेन होगा वो वेब 2.0 को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये आपको मेटावर्स को सपोर्ट करेगा, ये आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करेगा। फिर आपका जो बी बॉन्ड आने वाला, बी बॉन्ड एक NFT है दोस्तों, तो NFT को सपोर्ट करने के लिए, NFT को सपोर्ट करने के लिए इसका एक मार्केट प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बाइंग सेलिंग भी वहाँ होना चाहिए, जैसे आपका OpenSea पे होता है, तो इसको एक्सचेंज ऑन सपोर्ट करेगा, इसलिए भी इसको अपग्रेड करना ज़रूरी था। और ऊपर से इसका जो सिक्योरिटी है और इसका जो स्पीड है, ट्रांजैक्शन स्पीड, वो सारा उससे भी बढ़ेगा, तो इसलिए किया गया दोस्तों। और ये भी जानिए कि 1.5 साल के बाद भी इथेरियम अपने आप को अपग्रेड करने में और अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक में इस्टेब्लिश करने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। वो अभी भी टेस्टिंग कर रही है दोस्तों, हालांकि ये हो जाएगी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाई है, जो कि बहुत 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन BFIC आपका जो है प्रूफ ऑफ स्टेक में भी है और इसने अपने आप को सेकेंड लेयर में अपग्रेड भी कर लिया है। तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं BFIC आपके लिए क्या कर रही है। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि देखिए, पैसा तो आपका ही है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसमें मेरे कहने में पैसा लगा दीजिए, लेकिन आप जो है अपना क्षमता देखिए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। ये जो BFIC प्लेटफॉर्म है, जो इनोवेशन फैक्ट्री दे रही है, ये डिजर्व करती है आपके इन्वेस्टमेंट को, इसलिए आप अफोर्डेबल रिस्क इसमें लीजिए। और हो सकता है कि जो BTC में आपने मौका गंवा दिया, इथेरियम में मौका गंवा दिया, वो आप BFIC में ना गंवाएं अगर इसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिए इसमें। और जो भी परेशानियां आ रही हैं, मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल पेशेंस बना कर रखें। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है दोस्तों, ये BFIC इनोवेशन फैक्ट्री एक बहुत बड़ा काम कर रही है, अपने समय से कई साल आगे चल रही है। और इस तरह के जो चैलेंज होते हैं, इसमें कई तरह की समस्याएँ आती हैं। जब भी आप बड़ा काम करते हैं तो छोटी मोटी और बड़ी समस्याएँ कई तरह की आती हैं। तो उसके हम लोग चूँकि एक जो है कम्युनिटी है, इनोवेशन फैक्ट्री का एक फैमिली है, तो हमको इनोवेशन फैक्ट्री के विज़न को सफल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सके तो एटलीस्ट हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमको ट्रस्ट करना चाहिए सिस्टम पर, अपने कॉइन को होल्ड करना चाहिए। अगर आप कॉइन को होल्ड करेंगे
तभी ये सिस्टम जो है अच्छी तरह से एफिशिएंट वे में आगे बढ़ेगी। और जब आप पेशेंस रखते हैं, पैनिक नहीं होती है, तो कंपनी भी प्रेशर में नहीं काम करती है। कंपनी जो है बहुत ही धैर्य से और काफ़ी अच्छी तरह से एफिशिएंटली आपको आउटपुट दे पाती है। तो कंपनी को भी पैनिक ना करें, खुद भी पैनिक ना हो, और रात में अच्छे से नींद लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अफोर्डेबल रिस्क लें इसमें। और अपने एक होप आपके लिए जीवन में बन जाता है BFIC में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कि एक गरीब से गरीब आदमी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन को आने वाले समय में अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकता है, लग्जरियस कर सकता है और अपने सारे ख्वाब को पूरा कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जीवन जो है सफल हो जाए BFIC में। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।